अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही उसका जीवन गुजर हो सकता है। कोई अकेला रह करके जीवन बिताना चाहे, असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल जरूर है। पहले जंगलों में कंद मूल फल इत्यादि मिला करते थे। आज वो परिस्थिति नहीं है। तो कोई जंगल में रहना चाहे तपस्या करके, तपस्या करना चाहे रहकर, मुश्किल है। कोई होगा भाई, लेकिन वो होगा भी तो अपवाद है। सामान्य नियम क्या है? हम परिवार और समाज में रहते हैं। कोई साधु सन्यासी अपने माने हुए परिवार को छोड़ता है, लेकिन जब कहीं अलग जाके रहता है, आश्रम में रहता है, वहाँ भी एक समाज बन जाता है। पहले घर में रहता था, अब उसे आश्रम कहते हैं। घर तो वह भी है। जिन पदार्थों से आप लोगों का मकान बनता है, उन्हीं सब जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, आश्रम भी बनता है। मनुष्य वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। आप लोगों का रिश्ते में होता है, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। जब आश्रम में हम लोग चले जाते हैं, रहते हैं, वहाँ पर भी होता है। गुरु भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पहले आए हैं, बाद में आए हैं, गुरु है, शिष्य है, और भगत आए गए, तो वहाँ भी एक समाज हो जाता है। मैं ये कह रहा था, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहकर ही हम सबका जीवन गुजर होगा। आप पशु पक्षियों को भी देखें, वहाँ भी वही है लगभग। यद्यपि उनके समूह को समाज नहीं कहा जाता है। समाज शास्त्रियों ने उनका नाम रखा है समझ। मनुष्यों के समूह को समाज, ये अंतर है। अब वो विषय मैं नहीं कहना चाहूँगा। इतनी सी बात है, आप देखेंगे जहाँ कौवे होते हैं, वहाँ कौवों का समूह। तोता है, वहाँ तोते ही तोते रहेंगे, है ना। तो पक्षी भी अलग अलग ग्रुप में होते हैं, अपने अपने जाति बिरादरी के साथ में, अपने एक कुल के साथ में। आप चींटियों को देखो तो छोटी चींटियां अलग, काले चींटे अलग, सब अलग अलग होते हैं सब। तो सबका अपना समूह होता है, संगठन होता है। और ये क्यों करते हैं? बस खास कर तो पशु पक्षियों का उद्देश्य होता है उदर पोषण और प्रजनन। उदर पोषण और प्रजनन, पेट भर लेते हैं और अपने समान बच्चे पैदा कर लेते हैं, बस यही उनका काम। लेकिन मनुष्य भी ये करता है। वह भी उदर पोषण का कार्य करता है, प्रजनन करता है, लेकिन साथ साथ में एक काम और है। वह है आध्यात्मिक साधना, भजन। ये दोनों अंतर है। पशु पक्षियों में विकास की संभावना नहीं है। पशु पक्षियों में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उसमें कोई विकास होगा, शारीरिक परिवर्तन तो होगा, लेकिन मानसिक विकास करके कहीं वो एक नई खोज कर लें, नई जीवन शैली अपना लें, यह संभव नहीं है।
आपका काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, जाओ। वहां विकास की संभावना नहीं है, क्योंकि उनके मन का स्तर बहुत सीमित है, शक्ति बहुत सीमित है। आप सब जानते हैं बंदर कहाँ रहता है? प्रायः पेड़ों पर। और आज से हजारों साल पहले भी वो वैसे ही पेड़ों पर खुदा फांदा करते थे, आज भी और आगे भी वही करेंगे। आप देखेंगे तो उनके हाथ भी काम करता है, पैर तो छलांग लगाता ही है, लेकिन आज तक कोई ऐसा बंदर नहीं है जो अपने लिए मशीन बनाया हो, थोड़ा और जंपिंग ज़्यादा करें और ऊंचे तक जाएं और तेजी करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। या फिर कोई मोबाइल का सेट तैयार कर लें, चलो भाई दूसरे ग्रुप में है, कहीं छूट गया तो उनसे बात करें, कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। वैसे ही रहेंगे और आगे भी वैसे ही रहेंगे। मनुष्य भिन्न है एकदम, बहुत सारी संभावनाओं से यह भरा हुआ है। तो संभावनाओं के आधार पर वो भौतिक विकास तो बहुत किया है। आप देखें, आप सभी जानते हैं आज से 25-30 साल पहले मोबाइल का फोन कहाँ होता था? 25 साल से भी कम कहना चाहिए, लगभग चलो मान लेते हैं 20 साल से मोबाइल का फोन इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, अब तो जो भीख मांगने वाले भी रखे रहते हैं, और रिक्शा चलाने मजदूर की बातें अलग है, वे सब भी मोबाइल रखे रहते हैं। कितना प्रचार हुआ है, तो परिवर्तन आया। ऐसे ही फोन बहुत सारी चीजों के, गाड़ी मोटर और भी यंत्र बहुत सारे, जो चीज गांव में नहीं होती थी आजकल वो गांव में होने लग गई है। ये विकास है। तो भौतिक क्षेत्र में तो विकास किया है, लेकिन यदि मनुष्य को देखें झांक करके, उनके अंतस में झांक करके देखें, तो जो आदमी के पास में सारे संसाधन उपलब्ध हैं, एक बड़ा सा मकान है, बड़ी सी गाड़ी है, और पहनने के कपड़े पर्याप्त हैं और अच्छे कपड़े हैं, खाने पीने की चीजें भरपूर मात्रा में हैं, ऐसे घरों में भी दुख और अशांति का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग भी जिनके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज खो गई है, मन की शांति, परस्पर का प्रेम। और ये विकास कहा जाए या फिर ह्रास कहा जाए, विकास को कोई रोकेगा नहीं और रोकने की बात भी नहीं है। अच्छी बात है कि गाँव में गाड़ियां आने लग गई है। गाँव में पहले खपड़ेल का मकान होता था, अब गाँव में पक्का मकान बनने लगा है, बड़े मकान बनने लग गए हैं, बिजनेस व्यापार बढ़ा है, अच्छी बात है। लेकिन मन की शांति को खोकर नहीं, आपस के प्रेम को खोकर नहीं। आप विकास करें, साथ साथ इसका भी विकास करें। मतलब आज से 10 साल पहले जो आपस का प्रेम था, वह प्रेम और बढ़ गया, वो और प्रगाढ़ हो गया। मन की जो शांति थी वह और गहरी होती चली गई, और गहरी होती चली गई। ये विकास है। एक दूसरे को देख करके खुश रहना, प्रसन्न होना, ये भाव बढ़े, ये बहुत जरूरी है। हम उन चीजों के महत्व को समझते हैं जो चीजें दिखाई देती हैं। हमारे जीवन में 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी? एक जो हमें दिखाई देती है, दूसरी वह जो हमें दिखाई नहीं देती। दृश्य और अदृश्य, दिखाई देने वाली चीजें और न दिखाई देने वाली चीजें। आप लोग की भाषा में कहूं, वो उसे कहते हैं विजुअल एंड इनविजुअल, दृश्य और अदृश्य। क्या है वह? दिखाई देने वाली चीजें, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, भोजन, कपड़े, मकान, गाड़ी, मोटर, मोबाइल, बहुत सारी चीजें जिसे आप देख रहे हैं, आपके जीवन के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं, कुछ ऐसी भी बात है जो दिखाई नहीं देती है।
दिखाई नहीं देती है, उसकी भी जरूरत उतनी ही है जितनी दिखाई देने वाली चीजें। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कहा? आप कहेंगे भोजन के बिना जीवन चलेगा ही नहीं, कपड़े के बिना चलेगा ही नहीं, मैं भी मानता हूं ये दिखाई देने वाली चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना भी जीवन का चलना मुश्किल है, मुश्किल है। वह क्या है? वो है आपस का प्रेम, वो दिखाई नहीं देता। मन की शांति, वह दिखाई नहीं देती। एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करने का भाव, वो दिखाई नहीं देती है। करुणा का भाव, मैत्री का भाव, विश्वास का भाव, सहयोग का भाव, ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन यह उतनी ही जरूरी है जितनी दिखाई देने वाली चीजें, और कई बार उससे भी ज्यादा। ये थोड़ा शायद सुन करके आप लोगों को आश्चर्य लग सकता है, इसकी क्या इतनी आवश्यकता है? मैं बताता हूं, उससे भी ज्यादा कई बार। जैसे मैं आप लोगों से एक सरल सा प्रश्न करूं, हम सभी भोजन करते हैं, तो ये तो सच्ची बात है कि भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा, हमारी जरूरत है। अच्छा, भोजन कितनी बार करते हैं हम लोग दिन में? एक मोटा मोटी कितनी बार करते हैं? 2 से 3 बार, सही है। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो 4-5 बार खाते होंगे, उनकी बात अलग है। कितने लोग होंगे? जरा हाथ उठाएं। नहीं है, बीच बीच में खा लेते हैं बनाते बनाते, वो बात अलग है। लेकिन सामान्य नियम क्या है? 2 बार या 3 बार, इतना ही खाते हैं। मान लो हम 3 बार को ही मान के चलते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, ये 3 वक्त हम भोजन करते हैं। तो कितना वक्त लगता है तीनों में? सुबह, दोपहर, शाम को यदि हम जोड़ें, तो जोड़ने की सुविधा को माने तो 20-20 मिनट को देते हैं, तो 20 मिनट सुबह, दोपहर और शाम को, 1 घंटा, 20 दिया 60 मिनट भोजन करने में लगता है। 60 मिनट, तो 24 घंटे में 1 घंटा यदि हम भोजन कर लें तो हमें 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपस का प्रेम कितने घंटे चाहिए? 1 घंटा प्रेम और बाकी समय लड़ाई झगड़ा चलेगा? नहीं चलेगा ना। 1 घंटा का विश्वास हो और बाकी समय अविश्वास हो, चलेगा? आप समझ रहे हैं कितना महत्व है उसका? बहुत महत्व है। एक दूसरे का आदर का भाव, वो दिखाई तो नहीं देती है, उसका कोई नाप नहीं कर सकते हैं आप, उसका नाप जोक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में, आपके व्यवहार में देखिए, उसका होना पता नहीं चलता है, लेकिन न होना सब जान जाते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, उसका होना भले आप महसूस न करें, लेकिन जब नहीं होता है तो बहुत जल्दी महसूस होने लग जाता है। आप पता चल जाएगा कि कैसा इनका भाव है, ये सब पता चलने लग जाता है आपस में। और ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिखाई देने वाली चीजों के लिए हम परिश्रम करते हैं, तो क्या जो नहीं दिखाई देती है उसके लिए हम मेहनत नहीं करना चाहिए? हमें उसके लिए भी मेहनत करना चाहिए। कितने लोग ध्यान देते हैं? बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। मैं कहा कि जैसे आपको धन चाहिए तो धन कमाने में आप समय देते हैं, परिश्रम करते बहुत सी चीजों के लिए, फिर और भी चीज, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी और व्यापार बट्टा जो भी है, आप मेहनत करते हैं तब जाकर के धन आता है, ऐसे नहीं आ जाता है। ऐसे ही आपको प्रेम के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपस के विश्वास के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपने आप आने वाला नहीं है। जैसे आपको कोई अपने आप ले आकर के धन नहीं देता है, प्रेम भी नहीं देता है, आप समझ लें। अच्छा, धन तो कोई दे भी दे, धन तो कोई दे भी दे। ऐसा होता है कि यदि ये पता चले उस आदमी को आज भोजन नहीं है, तो आसपास के लोगों को पता चले तो हो सकता है भोजन लाके दे भी दे। कपड़े पहनने को नहीं है तो हो सकता है वो कपड़े दे भी दे, ऐसा भी होगा। लेकिन आप कहेंगे कि कोई प्रेम दे दे,
कोई क्षमा दे दे, विश्वास दे दे, सम्मान दे दे, ये कोई देने वाला नहीं है। और न इसे आप पैसे से खरीद सकते हैं, न इसे आप किसी खेत बाड़ी में पैदा कर सकते हैं। ये बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। ये कहाँ की चीज है? आपके जीवन की संपत्ति है। आप और हम सबके भीतर वो मौजूद है। आवश्यकता है उसे बाहर निकालना। और जब तक के परस्पर में हम अपने जीवन में प्रेम को बाहर नहीं निकालेंगे, क्षमा को बाहर नहीं निकालेंगे, करुणा को बाहर नहीं निकालेंगे, सम्मान के भाव को हम बाहर नहीं निकालेंगे, विश्वास को बाहर नहीं निकालेंगे, तो मैंने कहा ना, सब कुछ होते हुए भी परिवार में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे आप। वही चीज है जो हमें इसका अनुभव कराता है। इसके अभाव में क्या होगा? लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, द्वेष होगा, नफरत होगी, घृणा होगी, ईर्ष्या होगी, क्रोध होगा। क्या होगा फिर? इसके न होने पर क्या हो रहा है? ये सारी चीजें पनपने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं। जिस खेत में आप फसल नहीं बोते हैं, उस खेत में भी तो कुछ पैदा हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? घास फूस कहते हैं। सही है ना? वो घास फूस है जो अपने आप उगाती है। आप सही बीज खेत में नहीं बोएंगे तो घास फूस उगाएगी। और एक कदम आगे बढ़ के मैं कहूं, आप सही बीज बोएंगे भी तो भी घास उगाती है। ऐसा होता है। आप जब धान बोने जाते हैं तो केवल धान का बीज ही डालते हैं। गेहूं बोते हैं, गेहूं का बीज ही डालते हैं। कोई घास का भी बीज डालता है? नहीं, वो अपने आप उगाती है। तब क्या करना होता है? उस घास को बार बीच बीच में निकालना होता है। घास को नहीं निकालेंगे तो वह फसल को बर्बाद कर देगी। यही बात है जीवन की। बिल्कुल जीवन से आप जोड़ करके रखिए इस बात को। मैं क्या कहा? आप यदि मेहनत नहीं किए कि परस्पर का प्रेम बढ़े, एक दूसरे का विश्वास बढ़े, तो आपस में ये घास फूस, आपस में संदेह शुरू हो जाएगा, आपस में अविश्वास शुरू हो जाएगा, ईर्ष्या शुरू हो जाएगी, नफरत का भाव पैदा होने लग जाएगा। आप देख लीजिए, ये मानवीय एक ढंग है जीने, ऐसे ही होता ही है। ये अपने आप होता है। अपने आप मन में कुछ न कुछ, मन क्या है, अनावश्यक बातें भी सोचा करता है। केवल आवश्यक ही नहीं सोचता है, बिला वजह के अपने ही लोगों के प्रति संदेह पनपने लग जाता है। बहुत करीब के हैं उसके प्रति भी अविश्वास लगने लग जाता है। ये क्या होता है? अपनी कमजोरी का ही प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने इस चीज को बढ़ाएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और मैंने क्या कहा? हम मनुष्य हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि परिवार में आपस में झगड़ा लड़ाई हो, संघर्ष हो। क्या चाहेंगे? शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह के साथ ही जैसे विवाह हुआ वैसे ही गृहस्थी की शुरुआत हो गई। वहीं से गृहस्थी की शुरुआत होती है। और क्या होगा? जब पति और पत्नी अर्थात वर और वधू दोनों मिलते हैं और गृहस्थी शुरू हो जाती है। कैसे होना चाहिए? कैसे सुखद हो? मैं कभी कभी जो नई शादी करके लोग आते हैं पति पत्नी जोड़े में या कोई इस ढंग से, तो मैं कभी कभी पूछा करता हूँ, अब तो गृहस्थी की शुरुआत हो गई है, ये बताओ सुखद गृहस्थी किसे कहते हैं? सुखद गृहस्थी की परिभाषा क्या है? बहुत कम लोग जान पाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ क्यों ऐसा होता है। विद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं होती है। आप लोग ध्यान दें, विद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं होती है कि विद्यालय में भी ये बात पढ़ाई जाए। कितने बच्चों को पूछो, कहाँ बता पाते इन सब बातों को लेकर के। एक ख्याल आया, मैं बताऊं, सूरत में था आश्रम में, तो कई बच्चे स्कूल के थे, उसको प्रिंसिपल वहाँ के और एक टीचर भी रहा,
शायद ऐसे ही रहा। और वे अपने बच्चों को 11 शायद 10, 11, 12 ये बच्चे थोड़ा बड़े थे, तो उसमें छात्र छात्राएं दोनों वर्ग की थी, आए और आश्रम में आ गए। तो मुझे सूचना मिली, मैं कमरे में था, पढ़ रहा था, और कहा कि कुछ बच्चे आए हैं स्कूल से, उनको कुछ कहना है। फिर मैं बाहर निकला, फिर ऐसे ही बच्चों से पूछने लगा। क्या पूछा? अच्छा बताओ, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो बच्चे बहुत मुश्किल से बोलना शुरू किए। तो स्वाभाविक जो बोलते हैं वही तरीका, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई प्रोफेसर, ये सब कुछ लड़कियां कुछ लड़के बोले। मैंने फिर से पूछा, अच्छा हुआ, ये अच्छा लगा आप लोगों की बातों को सुन करके, आप लोगों में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप लोग बनना चाहते हैं। लेकिन एक चीज, एक प्रश्न है मेरे मन में, क्या है? आप लोग पढ़ लिख करके, आप लोग कौन, कितने लोग हैं जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? सब चुप। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान बनना क्या जरूरी नहीं है? कितने लोग हैं? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। फिर मैंने कहा, आप लोग जो बनना चाहते हैं हो सकता है ना बन पाओ, लेकिन एक बात तो तय है, इस समय आप सभी किसी न किसी माता पिता के बच्चे हो, और कुछ दिन के बाद क्या होगा? पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगी। फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा? पिता बन जाओगे, माँ बन जाओगी। क्या इसकी भी पढ़ाई करते हो कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी आपस में कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ, बहन के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, जो मेहमान आए, जो अपरिचित आए, परिचित आए, कैसे व्यवहार करना चाहिए? क्या इसकी भी पढ़ाई हो रही है? इसकी पढ़ाई नहीं होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। न समाज की ओर से कोई प्रशिक्षण केंद्र खोला जाता है कि देखो भाई, अब गृहस्थी शुरुआत हो रही है, शादी के समय तो कुछ बातें ही बताई जाती हैं, बाकी सब तो सामान्य कर्म कांड के माध्यम से उसको उलझा दिया गया है, और लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस ढोल धमाका बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, भागेंगे। शादी के समय कौन सी अच्छी बात बताई जा रही है? शायद ही कोई हो जो इन बातों को बताए, देखो ये आपकी पत्नी है, ये आपके पति हैं, इन दोनों को कैसे सुखी जीवन जीना है भविष्य में, इसके बारे में नहीं। और कुछ दिन के बाद में बच्चे भी बीच में आने वाले हैं, उन बच्चों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, इसके बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। और ये भी मैं बताऊं, बहुत सरल सी बातें आप लोग भी जानते हैं, आजकल तो गांव-गांव में ये प्रचलन है, जब कोई आप लोग सामान लेते हैं, कोई भी सामान, चाहे आजकल मोबाइल लें, प्रेशर कुकर लें, फ्रिज लें, लैपटॉप लें, बाहर ले जाओ माता जी उनको, अब वो परेशान हैं, कोई तो कारण है, उनको तकलीफ होगी, तो दूसरों को तकलीफ ना हो। आपकी भावना अच्छी है कि आप सुनना चाहती हैं, बट बच्चा भी खिलाना चाहती हैं, तो दोनों मुश्किल है। बच्चे परेशान कर सकते हैं, करते ही हैं, और उनको पता नहीं कि मैं परेशान कर रहा हूँ। तो जब कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, तो सामान के पैकिंग के साथ में इतनी बड़ी एक पुस्तिका आती है। वो पुस्तिका को निर्देश पुस्तिका कहते हैं, कैटलॉग। उसमें लिखा रहता है कि इसका उपयोग कैसे करना है, कैसे करना है, सारा निर्देश रहता है। लेकिन जब हम लोग जीवन की शुरुआत करते हैं, तो समाज की ओर से कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है। शादी के समय भी कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है। देखो ये आपके पति हैं, ये आपकी पत्नी है, इनके साथ आपको ऐसे व्यवहार करना है, इनके साथ ऐसे व्यवहार करना है, ऐसा जीवन जीना है, तभी सुख से रह सकते हो। कोई निर्देश पुस्तिका नहीं। यहाँ तक के माँ और पिता बन गए, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं, दादा दादी बन गए तो भी कोई निर्देश पुस्तिका नहीं जारी की जाती है। कैसे होगा जीवन? किसके भरोसे छोड़ दिए हैं? आप सभी इस बात को समझें। और मैं वही बता रहा हूँ, अभी क्या बता रहा हूँ, शादी होती है, गृहस्थी की शुरुआत हो जाती है।
गुरुदेव कहा करते थे कि जिस घर में पति और पत्नी परस्पर प्रेम से रहते हैं 3 पीढ़ी का लाभ होता है। 3 पीढ़ी का। कौन कौन सी? अच्छा मान लो दोनों प्रेम से नहीं रहते पति पत्नी, तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। जब आपस में लड़ते हैं पति और पत्नी तो 3 पीढ़ी का नुकसान। कौन कौन सी? जब पति और पत्नी लड़ते हैं घर में, तो घर में जो बुजुर्ग हैं माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, उनका आदर नहीं होता है, उनकी सेवा नहीं होती है। ये एक नुकसान। दूसरी पीढ़ी है जब पति और पत्नी दोनों आपस में लड़ेंगे तो वह फिर घर गृहस्थी का विकास नहीं करेंगे, स्वयं का विकास नहीं करेंगे। जहां संघर्ष होगा वहां तनाव होगा, और जहां तनाव होगा वहां विकास थम जाएगा। जहां लड़ाई होगी वहां विकास नहीं होगा। प्रेम में विकास होता है, विश्वास में विकास होता है। तो ये दूसरी पीढ़ी खुद विकास नहीं करेंगे। और तीसरी जो इन दोनों से भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये भी है, इन दोनों से भी महत्वपूर्ण है, वह है तीसरी पीढ़ी का नुकसान, वह है बच्चे। जब पति और पत्नी लड़ते हैं तो दोनों को लड़ते देख करके जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के बीच आती है, जानते हो क्या है? बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। क्या होता है, लोग कोई बच्चा पैदा कर दिया, इतने मात्र से माँ हो गई क्या? वो कोई बच्चा पैदा कर दिया, इतने मात्र से कोई पिता हो गया? जैसे हम सभी साधुओं की बात है, कोई किसी को दीक्षा दे दिया, क्या वो गुरु हो गया? दीक्षा देना औपचारिक है, गुरुत्व का उद्घाटन बिल्कुल भिन्न चीज है। ये आप ध्यान दें, गुरुत्व का उद्घाटन बिल्कुल अलग चीज है। यदि गुरुत्व का उद्घाटन नहीं किया गया तो शिष्य शाखा की वृद्धि काम आने वाली नहीं है। ऐसे ही कोई बच्चा पैदा कर दे और बच्चे को सही संस्कार देने का तरीका नहीं है तो केवल बच्चों की संख्या बढ़ाने से फायदा होने वाला नहीं है, वो उसका जी का जंजाल हो सकता है। इसलिए मैं क्या कह रहा था कि जब आपस में दोनों माता पिता लड़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों की होती है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरी बात, जब वो देखते हैं, देखिए उनके लिए दोनों महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए माँ भी महत्वपूर्ण है, पिता भी महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए बराबर भाव है। लेकिन जब वो दोनों को लड़ते देखते हैं तो क्या होता है, हम पिता का साथ दें कि माँ का साथ दें? और इस संघर्ष में, इस मानसिक परेशानी में उनका बौद्धिक विकास रुक जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है, आत्मिक विकास रुक जाता है। और ये बात शायद ही समझते होंगे, बहुत कम लोग समझते हैं। मैंने कहा ना, मैंने तो बहुत सी पुस्तकें ऐसे लेखकों को पढ़ा हूं जो इस विषय पर लिखे हैं, बच्चों के मनोविज्ञान के विषय में, पेरेंटिंग। एक मैंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम सुना, देखा, सक्सेसफुल पेरेंटिंग। जो समझदार लोग हैं कभी भी मोबाइल में सर्च करके जान सकते हैं, परीक्षित जोबन पुत्रा सक्सेसफुल पेरेंटिंग देख करके सुन सकते हैं कहाँ आप गलती करते हैं, कहाँ बच्चे जिद्दी होते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। बहुत सी बातें बताई गई हैं, लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप और फेसबुक से फुर्सत नहीं है, दुनिया के काम धंधे से फुर्सत नहीं है। क्या मतलब निकलता है? मैं कह रहा था कि बच्चे इतने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और खुद बच्चे के लिए, आने वाला भविष्य के लिए। इसलिए आप और हम सभी को चाहिए, आप लोगों को चाहिए, यदि घर में बच्चे हैं तो बच्चों को सही संस्कार दो, सही संस्कार दो। यदि किसी बच्चे को उपहार न दो तो कुछ घंटे रोएगा, लेकिन यदि उसे संस्कार न दो तो जीवन भर रोएगा। बच्चे के लिए आप कार दे कि न दे, संस्कार जरूर दें, ये बहुत जरूरी है। लोग धन संपत्ति छोड़ के जाते हैं, क्या होगा धन संपत्ति छोड़ दोगे तो? ये तो बहुत पुरानी कहावत सुनते आए हैं आप लोग, पूत सपूत तुका धन संचय और पूत कपूत तुका धन संचय। चिंता ही नहीं होती कि बच्चों को कैसे संस्कार मिल रहे हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, घर में बस्ता फेंक देते हैं और खेलने चले जाते हैं। कभी आपने पता किया कि बच्चे किन मित्रों के साथ खेल रहा है, उनके मित्रों का स्वभाव कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं,
कैसे शब्द निकलते उनके मुंह से, कौन सा खान पान है इन लोगों का। आपके बच्चे गलत बच्चों के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, साथ बनाएंगे तो आपके बच्चों पर उन्हीं का प्रभाव पड़ता चला जाएगा। आपको मैं कुछ बातें पूछूं, आप बच्चे पैदा किए तो उनके खाने पीने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। कपड़े लत्ते की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। स्कूल भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी ही तो है। अच्छा, स्कूल के फीस देना, उसके कापी पुस्तक लेना, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये सब जिम्मेदारी आपकी। यदि वो बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ले जाकर इलाज कराना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है। ये इतनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्या यह भी जिम्मेदारी निभाते हैं उनके मित्र कैसे हों? कैसे मित्रों के साथ वो खेल रहा है, कौन जिम्मेदारी निभाएगा इसको? आपको निभाना पड़ेगा। मैं एक चीज पूछूं, आप लोग बहुत से घरों में फ्रिज रखा, फ्रिज होगा, फ्रिज समझ रहे हैं ना, फ्रिज होगा। अच्छा, फ्रिज क्यों रखते हैं घर में? ये सरल सा प्रश्न है। फ्रिज क्यों रखते हैं घर में? ताजा तो नहीं रहता है, वो बासी है। प्रायः मैं पूछता हूं तो यही पता चलता है कि सामान खराब न हो इसलिए फ्रिज रखते हैं। सही है, सामान खराब न हो इसलिए फ्रिज रखते हैं। अच्छा, बच्चे खराब न हो इसके लिए कौन सा मशीन रखे हैं घर में? कोई है? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कौन चिंता करेगा इसको? आपस में लड़ाई झगड़ा न हो इसके लिए कौन सी मशीन रखे हैं? कुछ है? अच्छा, अभी कोरोना आया था तो वैक्सीन लगा रहे थे। क्रोध खत्म हो जाए उसके लिए कोई वैक्सीन है? नहीं है। नफरत खत्म हो जाए इसके लिए कोई वैक्सीन है? इसके मुंह से गाली निकलना आज से बंद हो जाए और वैक्सीन एक लगा दो। कोई टेबलेट नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। इतना महत्वपूर्ण जीवन, मैंने दोपहर के सत्र में कहा था, जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, खराब न होने पावे। एक बार जब ये खराब हो जाता है तो इसको ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत मैं बताता हूँ। और मैं क्या बताऊँ, स्वास्थ्य ही बहुत खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने में कितनी मेहनत लगती है। और जीवन बर्बाद होगा तब बहुत मुश्किल है। आप फटे कपड़े को सिलवा सकते हैं, टूटे गहने को फिर से बनवा सकते हैं, लेकिन जब दिल फटा तो कहाँ कबीर आसमान नहीं फाटा, क्यों कर सीवे दर्जी। साहब ने कहा है, एक बार कहीं भीतर दरार पड़ गई, उसको जोड़ने में कितनी मेहनत होती है और आप इसे यूं ही छोड़े चले जा रहे हैं। मैं तो बच्चों के विषय में कह रहा था कि बच्चों को सही संस्कार देना बहुत जरूरी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। कौन देगा? एक सरल सा प्रश्न गुरुदेव जी किया करते थे, बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? बच्चे की शिक्षा कब से शुरू हो? तो उत्तर देने वाले ने क्या कहा? बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से। उसने कहा कमाल की बात है, अरे बच्चा ही जन्म नहीं लिया तो उसकी शिक्षा कैसे शुरू हो जाए? उसने क्या कहा कि जो युवक और युवती जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा अपना जीवन 20 साल पहले से बनाना शुरू कर दे, वैसा जीना शुरू कर दे। जैसा सांचा होगा ईंट भी तो वैसी ही होगी। आप ही गलत खान पान करेंगे, आपके ही शब्द गलत निकलेंगे, क्या होगा? कहां से बच्चे सीखेंगे? वहीं से तो सीखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को सही संस्कार दें। मैं कई बार कहता हूं, बच्चे का मतलब समझ रहे हैं? सेविंग अकाउंट, बचत खाता। बचत खाता तो आप गांव-गांव में जानते हैं, जीरो बैलेंस में खाता खुलवा रहे थे मोदी जी, बिना पैसे के खाता खुल रहा था। अर्थात बैंक में जो बचत खाता खोले हैं उसमें आप पैसा जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं और कुछ दिनों के बाद में वहां से पैसा निकालते हैं। क्या जो आप पैसा जमा नहीं किए उसको निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों के अंदर में आप क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? यदि उनके अंदर में क्रोध भर रहे हैं, द्वेष भर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भर रहे हैं, ईर्ष्या भर रहे हैं, तो आप वही निकालेंगे आगे चल करके, वही लौटाएगा वो। कब? जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे और जब वो घर का मालिक हो जाएगा तो वही लौटाएगा। यदि उनके अंदर में विनम्रता, शालीनता, मीठे शब्दों का प्रयोग, क्षमा करने का गुण, सम्मान करने का भाव,
सहयोग करने का भाव ये यदि उसके अंदर डाले हैं, सेवा का भाव डाले हैं, तो बच्चा जब बड़ा होगा, चूंकि उसके अंदर वो ऑलरेडी है, आपके द्वारा जमा किया गया है, आप उनको छोटे से ही प्रशिक्षित कर रहे हैं। बेटा देखो, मैं तो कई बार सब जगह सभी संत लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माताएं लेकर के करो बंदगी, नहीं करते तो उसके गर्दन को पकड़ के झुका देते हैं। मेरे परेशान क्यों करते? साहब अभी से करना सीखेंगे तो ये सीख जाएगा फिर आगे चल करके। उनके हाथ से दिवाते हैं, कुछ करते हैं, यही तो संस्कार देने का ढंग है। कभी कभी कुछ माता पिता आ जाते हैं और अपने छोटे बच्चे से कहेंगे चलो बंदगी करो साहब की, और अपना खड़े हैं दोनों, और बच्चे काहे को झुकने वाला। एक संत ने कहा पहले तुम बंदगी करो तो बच्चे सीख जाएंगे, अब तुम खड़े रहोगे बांस की तरह, बल्ली की तरह, और बच्चों को कहोगे कैसे करेंगे। आप करके दिखाओ बंदगी कैसे की जाती है, प्रणाम कैसे किया जाता है, दिया कैसे जाता है। मैं एक बहुत बड़े विद्वान के बारे में पढ़ रहा था, उसने लिखा कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने कहा, शायद वो क्रिसमस का दिन रहा होगा, कोई उनका त्योहार रहा, तो एक पैसा निकाला, सिक्का, वो डॉलर कहते थे, तो वो निकाल कर क्या कहा, जाओ वो भिखारी को दे आओ, दे आओ। निकाला और गया दौड़ करके। और अच्छा, मैं पहले आइसक्रीम खाने के लिए मांगा था तो मुझे नहीं दिए थे पापा, आइसक्रीम के लिए मांगा नहीं दिए, और उसको देने के लिए कह रहा है। लेकिन मैं गया, उनके बातों को मान करके जा करके गया, जैसे उनको दिया तो जैसे दिया तो उनकी आंखों की चमक देख करके मुझे इतना अच्छा लगा, वो पैसा पाया वो आंधवी, और इतना अच्छा महसूस हुआ, मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए। और तब से मैं कुछ देने का मेरे अंदर में संस्कार बैठ गए। सहयोग का भाव ये कौन बढ़ाता है? हम सबको। आपके बच्चे के स्वभाव कैसा है, ये कितना अंतर पड़ता है। आपके घर आपकी बेटियां हैं, बेटियां ससुराल जाती हैं और ससुराल में वही व्यवहार करेंगी जो उनको घर में आप सिखाए हैं, जो आप उनको घर में सिखाए हैं। यदि उनको घर में केवल पढ़ना लिखना ही सिखाए हैं, उसको घर का काम नहीं सिखाए हैं, चौका बर्तन भोजन पानी ये बनाना नहीं सिखाए हैं, और ससुराल गई और कहीं भोजन बनाना नहीं जानी, साफ सफाई नहीं जान पाई, तो जानते हो क्या कहेंगे घर के लोग, उनके ससुराल के लोग, पता नहीं इनके माता पिता कैसे सिखाए नहीं है। उनको बाद में कहेंगे उनकी माँ कैसे उनको बिना सिखाए भेज दिए हैं, और कहीं वो लौट करके जवाब देने वाली है, कटु कुठार बोलने वाली है, ओ पूरे घर के वातावरण को ही प्रदूषित करेगी। तब क्या कहेंगे पता है? वो कहाँ से आएगा? अरे वही खिसोरा गांव से आए, पूरे गांव बदनाम करने लगे, खिसोरा से आए हैं। आप क्या संस्कार दे रहे हैं? उनको सिखा करके भेजो, विनम्रता सिखा करके भेजो, शालीनता सिखा करके भेजो, बड़ों का सम्मान करना, सेवा का भाव करना सिखा करके भेजो, तो वो जहां रहेगी वही लोग प्रशंसा करेंगे। कितना बढ़िया इनको प्रशिक्षित किए इनके माता पिता, कितने अच्छे लोग हैं, हर काम बढ़िया करती है, लौट करके जवाब नहीं देती है, सेवा भावी है। ये कहाँ से सीखेंगे? इसके लिए कौन प्रशिक्षण देगा? मैंने कहा था ना अभी, कोई प्रशिक्षणशाला नहीं है। जहां प्रशिक्षण होता है उसकी हमें चिंता भी नहीं है। धन केवल बढ़ जाएगा, आप कहेंगे धन से सुखी हो जाएंगे, धन से प्रेम आ जाएगा, नहीं आता है, नहीं मिलने वाला है। आप बाजार में जाके खरीद लो, मुझे 2 किलो आप प्रेम दे दो, कहां से देगा वो? सम्मान दे दो, नहीं दे सकता है। आपके भीतर है, उसे बाहर निकालना है, तब जाकर के जीवन में सुखमय होता, जीवन सुखमय होता है। तो बच्चों का भी ध्यान रखना है, और बच्चों को अच्छा बनाने के पहले एक नियम बता रहा हूं, बच्चों को अच्छा बनाने के पहले खुद को अच्छा बनना पड़ता है। आप अच्छे नहीं बनेंगे तो बच्चे अच्छे नहीं बन पाएंगे। आप गाली देने वाला स्वभाव होगा आपका, तो बच्चे भी गाली देने वाले बन जाएंगे। लेकिन कोई भी आए उनके लिए बहुत विनम्रता के शब्द बोलते हैं, मीठे शब्द बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो बच्चा भी कम बोलने वाला होगा, धीरे बोलने वाला होगा, मीठा बोलने वाला होगा। और सब पसंद करते, मैं बता रहा हूं, सब पसंद करते हैं ऐसे लोगों को। कुछ आदतें होती हमारे जीवन की जो अच्छी होती हैं, कुछ आदतें होती हैं जो अच्छी नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी अच्छी जो नहीं है उन आदतों को बदल दें, अच्छी आदतों को बना करके रखें, तब जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। ये गृहस्थी जीना है,
प्रेम से रहना है। आपस में प्रेम क्या है मैं कई बार बताता हूं। जैसे ये दीवार है ना, दीवार ईंटों को जोड़ करके बनाई गई है, ईंट पर ईंट रखते गए हैं, लेकिन केवल ईंट पर ईंट रखते नहीं गए हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए गारा, सीमेंट और बालू का गारा दोनों के बीच में रखते हैं। तो सीमेंट और बालू का गारा उन ईंटों को पकड़ के रखता है, जमा के रखता है, जोड़ के रखता है। ऐसे ही है मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा ये विश्वास और प्रेम है। जब सीमेंट का गारा कमजोर होता है, सीमेंट कमजोर होने लगता है, ईंटें बिखरने लगती हैं, ऐसे ही परस्पर का प्रेम जब कमजोर होने लगता है, विश्वास कमजोर होने लगता है, तो मनुष्य भी बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ रहते हैं, कुछ दिनों के बाद एक भाई कहता है भैया अब अलग रहेंगे, अलग खाएंगे पिएंगे। क्यों, क्या हो गया? भोजन नहीं मिल रहा है? भोजन तो अब भी मिल रहा है, कपड़े अब भी मिल रहे हैं, रहने की जगह अभी भी है, लेकिन अब प्रेम कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है। हम लोग भ्रमण में रहते हैं, विभिन्न स्थलों में जाना होता है, कोई भी आदमी यह शिकायत नहीं करता घर भर के लोग खाते हैं मुझे खाने को नहीं देते, ऐसा कोई नहीं कहता। सबके सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते, मुझे कपड़े ही नहीं देते, ऐसा कोई नहीं कहता। सब लोग अपने लिए बढ़िया कमरे में सोते हैं और मुझे बाहर निकाल देते, कोई नहीं कहता। ये शिकायत कोई नहीं करता है। क्या शिकायत करेंगे? मेरी बात ही कोई नहीं सुनता है, मेरे से लोग प्रेम ही नहीं करते हैं, मेरे वैसा करते हैं वैसा करते हैं। बस मन का मिलना नहीं होता है, बस आपस का प्रेम ही कम हो रहा है, विश्वास ही कम हो रहा है। इसे बढ़ाओ, मैं यही कह रहा हूं। और प्रेम कम हो रहा है, ये कब पता चलता है? कैसे पता चलता है? प्रेम कम हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है, ये कैसे पता चलता है? ये पौधे की तरह है, अभी बताया, पौधे की तरह। जैसे पौधे को पानी सींचते रहो सींचते रहो, पौधा हरा भरा रहता है, फूल लगने लगता है, फल लगने लगता है, लेकिन जब सींचना बंद कर देते हैं तो पौधा कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है और एक समय में मर भी जाता है। ऐसे ही प्रेम है, ऐसे ही है, इसको भी सींचना पड़ता है। यदि आप सींचेंगे नहीं तो ये कुम्हला जाएगा, ये कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा, मुरझाता ही है। कैसे पता चलता है कि मुरझा रहा है? कैसे पता चलता है? बहुत सरल है, आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम होने लग जाती है। आप देखें, जब दो लोग, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, आपस में हंस हंस करके बातें करते हैं, देर तक बातें करते रहते हैं, समझ लो वहां प्रेम की धारा बह रही है, बह रही है। और जब बात तो करते हैं लेकिन आपस में हंसते नहीं हैं, समझ लो प्रेम का स्रोत सूख रहा है, सूख रहा है। बातचीत बहुत कम, थोड़ी सी बातें कुछ कर लिए, बस उसके बाद अपने अपने कमरे में चले गए, बहुत कम बातचीत करते हैं, तब समझ लो आपस का प्रेम सूख रहा है। वही सींचने की जरूरत है, वही कुम्हला रहा है। कैसे सींचेंगे? आप कुछ ऐसा व्यवहार करना शुरू करिए, कुछ ऐसी बातचीत करिए, कुछ ऐसे शब्द बोलिए, कुछ ऐसा लेन देन करिए जिससे सामने वाले को महसूस हो सके कि मेरी उपस्थिति उनको पसंद है, पसंद है, ये महसूस कराओ। और यदि आप दूसरों के विषय में गलत सोच रहे हो, और कल सुबह के सत्र में बताया था जीवन बदलना है हम सबको, तो जीवन बदलने का कोई दूसरा कोई ऐसा नहीं कि घर छोड़ करके आप जीवन बदलेंगे, घर को बदलेंगे तब, परिवार को बदलेंगे तब घर बदलेगा, या कपड़ा बदलेंगे तब जीवन बदलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने विचार बदलना है, अपने शब्द बदलना है, अपना व्यवहार बदलना, इतना ही काम करना है। तो मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ वो क्या है? आपका विचार, आप जो भीतर भीतर सोचते हैं ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप जो शब्द बोलते हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भीतर में सोचते हैं। बहुत कम लोग ध्यान देते, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत कम लोग। वैचारिक परिवर्तन करके जीवन का परिवर्तन किया जा सकता है, बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने कहा ना, नहीं इसकी पढ़ाई नहीं होती है, कभी नहीं बताया जाएगा बच्चों को। एक लेखिका हुई है लुइस एल हे,
अमेरिकन लेखिका, उनकी एक पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ। मैंने उनकी कई पुस्तकें पढ़ी है, उनमें से एक पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण उनकी पुस्तक है। आप कभी भी यूट्यूब में भी देख सकते हैं उनको। वो मूवी भी, छोटा सा मूवी भी बना है 1-1.5 घंटे का, यू कैन हील योर लाइफ। जैसे कहेंगे आ जाए लुइस एल हे और मूवी आ जाएगा। बहुत अच्छा, देखने जैसी है। उसमें बहुत बड़ी अच्छी बातें बताई गई है, कैसे क्षमा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहरहाल उसने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा अपनी पुस्तक में? लिखा है आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है कि किसकी लड़ाई किसके साथ कब हुई है। मुझे समझ में नहीं आता लड़ाइयों की तिथियों को रटने से बच्चों का क्या लाभ होने वाला है। उन्हें ये क्यों नहीं बताया जाता कि जीवन विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, आप विचारों को बदलकर जीवन को कैसे बदल सकते हैं। ये बात नहीं बचाई जा सकती है। मैं थोड़ा संकेत कर रहा हूं, ये तो मेरा अलग से ही सब्जेक्ट हो कि विचार कैसे बदलें तो बात बने, लेकिन इस समय मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, आप भले मीठा शब्द बोलते हो, लेकिन यदि आपका भाव गलत है, आपका विचार गलत है किसी व्यक्ति के प्रति, तो आपके मीठे शब्द बोलने से फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? जो हम शब्द बोलते हैं उसकी गति से भी बढ़ के है आपके भावों की गति, भावनाओं की गति। आपके मन में जो विचार आते हैं उसे बताने के लिए शब्द हैं। जैसे मैं सोच रहा हूं और बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को मैं नहीं बता सकता। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। आप लोग भी व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, फूल दिए, बंदई किए, कुछ वस्तु दिए, बड़ी श्रद्धा है साहब। अच्छा, कितनी बड़ी श्रद्धा है, कैसे बताओगे? इतना बड़ा, कितना बड़ा नहीं बता सकते। रुपया बता सकते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। तब इसका मतलब नहीं कि जो 50 रुपया दिया उसका भाव बढ़िया, ज्यादा बड़ा, और 10 रुपया वाले कम है। ये पैमाना नहीं है, भाव अलग है। और वो शब्दों के माध्यम से नहीं जाता है, सीधे वो दिल से निकलता है और सीधे दिल में जाके प्रवेश करता है। मैं एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके घर कोई मेहमान आया, आप इस चीज को बिल्कुल गांठ में बांध लीजिए, ये ऐसी बात है जो आपके जीवन में काम आने वाली है। कोई मेहमान आपके घर आया और वह मेहमान जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, आज की भाषा में कहूं तो अनवांटेड गेस्ट, वह जिसे आप पसंद नहीं करते और आप नहीं चाहते कि वो घर में आए, वो मेहमान आ गया। अब घर में जब आएगा दरवाजे पर तो आपको कहना पड़ेगा, आओ आओ, बैठो बैठो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आइए बैठिए, ये मुंह से बोलेंगे, लेकिन अंदर से क्या आवाज निकल रही है? ये बदमाश क्यों आ गया। अंदर से क्या है, भाव क्या है? ये बदमाश क्यों आ गया। समझ रहे हैं? तो आपका शब्द तो बाद में पहुंचेगा, आपका भाव पहले पहुंच जाएगा। उस आदमी को पता चल जाएगा मेरा आना इनको पसंद नहीं है। आप समझ लीजिए, आप जिनको पसंद करते हैं उनको देख करके जो सबसे पहली घटना घटती है, बताऊं क्या है? मुस्कुराते हैं। समझ रहे हैं? मुस्कुराते हैं, और ये मुस्कान ये बताती है कि मेरा आना इन्हें अच्छा लगा। और आप मुंह फुला लिए तब मैंने कहा, आप क्या कहेंगे? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। बोले तो नहीं है, लेकिन चेहरा बोल रहा है। चेहरा बोल रहा है, आपकी आंखें बोल रही है, आपके हर क्रियाकलाप बोलते हैं। इसको कहते हैं अनकही भाषा, बॉडी लैंग्वेज। मतलब आपका शरीर बोलता है। मैं कल भी कहा था, न केवल आपका शरीर बोलता है, आपका घर भी बोलता है। आप कहेंगे घर कैसे बोलता है? घर बोलता है। आपके कपड़े बोलते हैं, आपका हेयर स्टाइल बोलता है। क्यों? जो घर में आपने सामान को सजाया है, जो आपने घर की दीवारों पर चित्र रखा है, कौन रखा है? आप ही तो रखे हैं। या आप अच्छे चित्रों को रखें, महापुरुषों के, संतों के, वीरों के चित्र रखें, या अश्लील चित्र रखें, नचैया गवैया चित्र रखे हैं, वो बोल रहा है। आपकी मानसिकता क्या है? बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आपका घर बोल रहा है। आपके घर में कोई गया और साफ सुथरा घर, एकदम बढ़िया, नीट एंड क्लीन, आपका किचन साफ, बर्तन साफ, कपड़े साफ, सामान सब व्यवस्थित, और बाल बच्चे घर के सब सुंदर सलोने साफ सुथरे। कोई भी आकर क्या कहेगा? कितने सफाई प्रेमी हैं। घर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आपके बच्चे बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहा है, कितने सफाई। एक उदाहरण याद आया।
एक मेहमान आया एक घर में, तो घर वाली माता जी थी, तो वहाँ की साफ सफाई और सामान के रख रखाव को देख करके वो मेहमान बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा भाई बहुत घरों में गया मैं अपने जीवन में, लेकिन ऐसा घर, इतनी साफ सफाई, इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। आखिर कौन है इतनी अच्छी व्यवस्था करने वाला? तो घर वाली जो देवी जी थी, माता जी थी, उसने क्या कहा, 2 नौकर हैं, 2 नौकर। उसने क्या कहा, मैंने बहुत से नौकर देखे काम करने वाले, लेकिन ऐसा नौकर आज तक नहीं देखा है, मैं उन दोनों नौकरों से मिलना चाहता हूँ। तो घर वाली माता जी ने क्या किया, अपने दोनों हाथ ऐसे उठा दिए, ये हैं मेरे दोनों नौकर जो घर की सारी व्यवस्था करते, मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करते। अर्थात वो खुद घर की व्यवस्था करती थी, घर चमचमाता हुआ, साफ सुथरा घर बोल रहा है। और किसी के घर गए, गंदगी, यहाँ कचरा वहाँ कचरा, कपड़े वहाँ पड़े हैं, छाता वहाँ, जूता वहाँ, किचन में गए मक्खी भिनक रही है, बर्तन इधर उधर उल्टा पुल्टा, और बच्चों के भी सब नाक कान बह रहा है, अशुद्ध। क्या संदेश दे रहा है वो? घर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इस घर वालों को, इन घर वालों को सफाई पसंद नहीं है, गंदगी के प्रेमी है, बोल रहा है। आपका चेहरा भी बोलता है, आपकी आंखें बोलती है। अभी तो मेरे पास समय नहीं है, नहीं देखिए एक चीज बताता आंखें कैसे बोलती है, लेकिन चेहरा के बारे में सभी लोग जानते हैं, आपका चेहरा बता देगा। ये बहुत पुरानी गीत है सिनेमा वालों की, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। वो चेहरा बता देगा आप क्या भाव रख रहे हैं। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपने साथियों के प्रति अच्छा भाव रखो, अच्छा विचार रखो। साथ में ही रहते हैं, पति और पत्नी साथ रहते हैं, और पत्नी के लिए गलत विचार मन में सोचोगे, पत्नी को पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा। पति के लिए गलत विचार करोगे, गलत भाव सोचोगे, पता नहीं चलेगा, उनको ही पता चल जाएगा। बच्चे समझ जाते हैं, मैं क्या बताऊं, बच्चे समझ जाते हैं। आज मम्मी कुछ नाराज है, वो चेहरा देख के जान जाएगा, वो डर डर के रहेगा, होता यही है। अच्छा बोलते नहीं है, ये लोग की विशेषता है, जब जब नाराज होती हैं बोलना बंद। अच्छा बोलना बंद तो मुंह फूलना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, क्या घटना घटती है, उस दिन जिस दिन ये लोग मौन साध लेती हैं, बर्तन की आवाज बढ़ जाती है, दरवाजे फाटक की आवाज बढ़ जाती है, और बच्चों की पिटाई ज्यादा हो जाती है। होती कि नहीं होती है? अब कहेंगे हम तो बोल ही नहीं रहे, बोल क्या नहीं रहे, बहुत पूरा शरीर ही बोल रहा है, पूरी आंख बोल रही है। मैं क्या कहा, अंदर को बदलो। जब तक भीतर बदलाव नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। आप किसी को भोजन दो, सम्मान पूर्वक दो, आदर पूर्वक दो, प्रेम पूर्वक दो। केवल पटक देंगे, मैं ये उदाहरण दिया करता हूँ। एक आदमी आया बाहर से काम करके, थका था, घर में लौटा तो भूख लगी थी, तो अपनी श्रीमती से क्या कहता है, मुझे भूख लगी है, जरा भोजन दो जल्दी से। तो अंदर से उनकी आवाज आई, उनकी पत्नी की, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब सोचा कि हो सकता है ना सुनी हो, यदि सुनती तो भोजन देती, ऐसा क्यों बोल रही है? तो उसने थोड़ा तेज आवाज में बोला, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। उसने क्या कहा, फिर वो सुन लेती है, तेज बोल रहा है, उसने क्या कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तो बहुत धैर्यवान है, वही संभालेगा अपने को, नहीं तो फायर तो होना ही है। वो नाराज हो गया और क्या कहा, तुम्हारे प्रेम में मारो गोली, मुझे भोजन लाओ। पत्नी भी सुन ली, प्रेम में गोली मारो, भोजन लाओ। गई किचन में, थाली रखी, कटोरियां रखी, और भोजन सजा देती है, और भोजन ले आकर के रखती उनके सामने में, और पटक देती, ले खाओ। भोजन में स्वाद आएगा? कैसा लग रहा है आपको? सही है? भोजन तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक। एक रिक्शे वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी चाहिए, कहते हैं ना, रोटी चाहिए, लेकिन कैसे? इज्जत की। किसी के घर जाओ, अपमान पूर्वक कोई भोजन देना चाहे, हमको पसंद नहीं है भोजन, हम घर में सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन आपके यहाँ के मेवा पसंद नहीं है। सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, कितना आवश्यक है ये। क्या हम इसका ध्यान देते हैं? आदर करो, भाव करो। तो कम से कम अपनों के बीच में रह करके गलत भाव रखना, अपने साथियों के बीच में, पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र, कैसी गृहस्थी होगी?
और आपस में किसी बात को लेकर के किसी बात को लेकर के कुछ हो गई बातें, तो क्या करते हैं, गलती क्या करती, बहुत बड़ी गलती, बोलना बंद कर देते हैं। दोनों एक ही घर में रहेंगे, बोलना बंद, बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक एक दिन नहीं, कई कई दिन तक बात नहीं करते हैं। अच्छा, एक ही कमरे में दोनों रहेंगे, फिर भी बात नहीं करते। और बताऊं, एक ही बिस्तर पर सोएंगे, तो एक पूरब तरफ मुंह फुला करके, दूसरा पश्चिम तरफ मुंह फुला करके, बोलना बंद। नरक कहाँ है बताओ? अलग है कहीं? वही नरक है, वही नरक है, अलग नहीं है। आप कभी भी अनबोला ना रहो। गलती किसकी हो गई चिंता मत करो, दो काम करो गलती होने पर, दो काम। अपनी गलती हो गई, क्षमा मांग लो, दूसरे की गलती हो गई, क्षमा कर दो। हमेशा ध्यान रखो, अपनी गलती हो गई तो क्या करना है, क्षमा नहीं मांगना है। यही तो कठिन है साहब, और तो सरल है। यदि किसी के कह दो धूप में खड़े रहो 2 घंटे, वो खड़े रह जाएंगे, क्षमा मांग लो उनसे, मैं नहीं मांगने वाला, गलती मेरी नहीं है। कब तक मुंह फुला के रख लोगे? उसी घर में तो रहना है। क्या पति बदल देंगे कि पत्नी बदल देंगे? ये बुद्धिमानी है। थोड़ा सा झुकना पसंद नहीं है, झुक जाओ, विनम्र हो जाओ, शालीन हो जाओ। रिश्ते महत्वपूर्ण है, अकड़बाजी महत्वपूर्ण नहीं है। अकड़बाजी में रिश्ते में दरार पड़ जाए, रिश्ते टूट जाए, ये कौन बुद्धिमानी है? नहीं, क्षमा और गम का सहारा लो, एक दूसरे का सहयोग का भाव रखो। और इसीलिए मैं कहा इन सद्गुणों को विकसित करो, तो ही जीवन बढ़िया रहेगा। और जो इतना सत्संग में जो हम लोग, सत्संग क्यों आखिर में? सत्संग मनोरंजन के लिए है। अरे मनोरंजन के लिए घर में टीवी है, मोबाइल है, वहां देख लो। ये आत्मरंजन के लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाती है सत्संग में। संत वो बात बताते हैं जो आपके परिवार वाले नहीं बताते, आपके रिश्तेदार नहीं बताते, आपके घर वाले नहीं बताते, आपके मित्र नहीं बताते। वो बात संत बताते हैं। आप ख्याल करिए, आपके घर मेहमान आते हैं, क्या बात करते हैं वो लोग? धानपन कैसा है पूछेंगे ना, बाल बच्चे कैसे हैं, अच्छा कहाँ शादी होकर गई, अच्छा उनके घर वाले कैसे, यही सब हाल चाल पूछेंगे बस, और बाकी बातें नहीं बताएंगे। कभी नहीं पूछेंगे आपके रिश्तेदार, कहो भैया भजन साधना कभी करते हो, कुछ पुस्तक वगैरह अच्छी पुस्तकें पढ़ लेते हो, ध्यान चिंतन करते हो, पूछते हैं कभी मन कैसा है, धन दौलत कैसा, जरूर पूछेंगे आपका मन कैसा है, प्रसन्न रहता है, आपस में प्रेम से रहते हो? नहीं, संत वही बताते हैं। सत्संग में आकर के इन्हीं सब बातों को सीखना है। मैं कह रहा था आपस का प्रेम, परस्पर प्रेम को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ, और कहीं से बाहर आने वाले सबके भीतर है, सबके भीतर, उसे बाहर निकालो। बाहर निकालने का यही तरीका है। क्या तरीका है? उसको देना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो। जब दोगे तो लौट के आएगा। खेत में जब तक बीज नहीं दोगे तब तक फसल आने वाली नहीं है। अच्छा कोई ऐसा हो, मैं बीज क्यों डालूं? फसल काटना चाहते हो तो बीज तो डालना ही पड़ेगा। ऐसे ही है, जब लोगों से प्रेम चाहते हो तो प्रेम देना पड़ेगा। आपके भीतर है, उसे बाहर निकालो। यही है तरीका जीवन का। और जब ऐसा करते हैं तो जब प्रेम देने लगते हैं तो प्रेम लौट के आता है, नफरत देते हैं, नफरत लौट के आता है। और एक सूत्र कह के मैं बंद करूं, मैं इसके बारे में कहा करता हूं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये विषय ही ऐसा है कि जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। एक एक विषय पर जब कहें, विचार करें, सोचते रहें, सुनते रहें, तब जाकर के मन ऐसा बनता है। ये 1-2 दिन का काम नहीं है कि आप 1 दिन 3 दिन सत्संग सुन लिए साल भर में, बाकी समय वैसे ही रहेंगे। नहीं, सत्संग तो रोज सुनना चाहिए आप लोगों को। अब कहेंगे रोज संत नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आजकल तो मोबाइल में भी सत्संग आता है, पुस्तक पढ़ करके सत्संग लाभ ले सकते हो, आपस में बैठ करके सत्संग लाभ ले सकते हो। तो क्या सूत्र कह रहा था मैं? सूत्र यह था, दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। क्या बोते हैं आप? यदि आप क्रोध बोते हैं दूसरे के जीवन में तो अपने जीवन में क्रोध की फसल काटेंगे। यदि नफरत और घृणा बो रहे हैं तो वही काटेंगे। लेकिन प्रेम बोते हैं, विश्वास बोते हैं, क्षमा बोते हैं। जब दूसरों की गलती को आप क्षमा नहीं कर पाते तो आपकी गलती पर आपको क्षमा मिलेगी कैसे? इतनी सी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा ना, आप उस फसल को नहीं काट सकते जिसका आप बीज नहीं बोए हैं।
आप दूसरों की गलती पर क्षमा करने का बीज नहीं बोएंगे तो आपको अपने जीवन में कभी भी क्षमा मिलने वाली, एक कुदरत का नियम ही नहीं है। और ये नहीं कि कोई भगवान दोषी है, कोई देवी देवता दोषी है, नहीं, आप खुद। इसलिए एक दूसरे की गलती को क्षमा करना सीखो, क्षमा मांग लेना सीखो, तभी जाकर के जीवन सुखद होता है।